मध्य प्रदेश के विदिशा में गंजबासौदा शहर से सटे ग्राम मड़िया पोनिया गांव का एक सरकारी स्कूल, जहां बच्चों का भविष्य संवरना चाहिए, वहां शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। स्कूल के शिक्षक समय पर नहीं आते और बड़ी बात तो यह है कि स्कूल समय के बाद ताला ही नहीं लगता, जिससे महत्वपूर्ण दस्तावेज, बच्चों की पाठ पुस्तक, फर्नीचर, तमाम प्रकार की सामग्री भगवान के भरोसे शिक्षक छोड़कर आराम से चले जाते हैं। स्कूल की छुट्टी होने के बाद हमारी टीम शाम 6 बजे प्राथमिक शाला मडिया पुनिया पहुंची, जहां स्कूल में ताले ही नहीं लगे हुए थे और शिक्षक अपने घर की ओर चले गए थे। ग्रामीणों ने बताया, स्कूल में ताला प्रतिदिन नहीं लगाया जाता है। बड़ी बात तो यह है कि जब हमारी टीम दूसरे दिन पहुंची तो शिक्षक स्कूल में आए ही नहीं थे और बच्चे शिक्षक का इंतजार करते करते घर वापस लौट गए थे। जब स्कूल में मीडिया के आने की भनक लगी तो शिक्षक महोदय 11:10 पर स्कूल पहुंचे, जो तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हो गई है। जब शिक्षक लेट लतीफी का कारण पूछे तो उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल के लिए बुलाने गए हुए थे। बड़ी बात तो यह है कि शाला में विशाल मैदान है, स्कूल भवन क्षतिग्रस्त है, चारों तरफ सफाई का नाम मात्र भी नहीं है। बालिका शौचालय भी क्षतिग्रस्त है, बालक शौचालय बंद पड़ा हुआ है। स्कूल के मेन गेट नाली में पड़ा मिला। सोचने वाली बात तो यह है कि स्कूल में किस तरह का वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण करते हैं और किस तरह का बजट आता होगा, क्योंकि मडिया पुनिया का ये स्कूल शासन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। किसके संरक्षण में शिक्षक मनमानी कर रहे हैं? संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अभी कितना समय हो रहा है? अभी कितना हो रहा? आप बताओ कितना समय हो रहा है? मोबाइल देखो। हाँ देखो आप मोबाइल में टाइम बताएं। 11:10 हो गए। बच्चों में बोला अब नहीं जाना। एक मिनट टाइम बताइए। जान लगे जाना पड़ता। सब भाग गए, तुम स्कूल में नहीं आए तो टाइम तो बताइए आप। टाइम तो बताइए आप कितना हो रहा है? 11:10 हो रहे हैं। 7 मिनट हो रहे हैं। तो स्कूल का टाइम यही है क्या खुलने का? बच्चों को बुलाने जाना पड़ता, उनके बारे में शांत नहीं। चिंता नहीं करो, आज हम कलेक्टर महोदय बात करके आप जहाँ से दूसरे स्कूल में करवा दे रहे हैं, है ना। गाँव के कह रहे हैं भैंस चरा। जानकारी प्राप्त हुई है और कल स्कूल समय पे ना लगने और साथ ही जो आपने विषय बताया उसकी भी जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हुई थी। मेरे द्वारा तत्काल मौके पर जन शिक्षक को भेजा गया था, उनके द्वारा जांच कर ली गई है और रिपोर्ट आज प्रस्तुत कर दी जाएगी। उसमें यदि किसी प्रकार की लापरवाही होती है तो आवश्यक रूप से संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। सर, साला बिल्कुल जर्जर हो गया है, मतलब पानी, छत वगैरह भी ऐसी सीढ़न टाइप की है, मैदान में घास उगा आया है सर, कोई मरम्मत नहीं है सर। हमारे क्षेत्र के कुछ ऐसे विद्यालय हैं जिनमें जर्जर हालत में है। हमने उनको एनुअल वर्किंग प्लान में स्वीकृति के लिए भेजा हुआ है, जिनकी संख्या लगभग 35 है। और जिन स्कूलों में इस प्रकार की स्थिति है, जहाँ भी जर्जर भवन है, उसमें हम लोगों ने प्रयास यही किया है कि क्षतिग्रस्त बिल्डिंगों में बच्चों को ना बिठाया जाए और 100% रूप से हमने उसको पास की सरकारी बिल्डिंगों में बच्चों को बिठाने की व्यवस्थाएं कराई हैं। जहां सरकारी बिल्डिंग नहीं है वहाँ निजी भवन में भी हम लोग संचालित करा रहे हैं, लेकिन आपके माध्यम से ये जानकारी मिली है तो हम इसको भी एक बार चेक करा लेंगे। अगर इसकी स्थिति बहुत जीर्ण शीर्ण है तो उसके लिए हम वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल प्रभाव से कराएंगे। थैंक यू सर।